थोड़ी सी बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से राहगीर परेशान हो रहे हैं। बर्फ के बीच एम्बुलेंस और कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। पहाड़ों पर लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी तो हुई, लेकिन जहां लोग बेसब्री से बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे थे, अब उसी बर्फ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे तो जरूर खिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात मुश्किल हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। बीच सड़क गाड़ियां और एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। इन सब के बीच पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहाड़ों पर बर्फबारी, मुश्किल भारी। जी हां, लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं और लद्दाख में एक एम्बुलेंस बर्फबारी की वजह से फंसी हुई है। ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। सैलानी तो खुश हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग खुश हैं, लेकिन जो मकामी लोग हैं, यानी कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोजमर्रा काम पर जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। स्कूल में तो हालांकि ऊपरी इलाकों में छुट्टियां इस वक्त हैं, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। रास्ते बहाल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लगातार बर्फ के फाहे गिर रहे हैं आसमान से। ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि सैलानी तो लुत्फ लेने जा रहे हैं, लेकिन सैलानियों को ले जाने वाली गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई हैं। पुलिस प्रशासन डटा हुआ है, रास्तों को क्लियर करने की कोशिशें की जा रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन उसके साथ ये बर्फबारी अपने साथ कई दिक्कतें भी लेकर आई है। जमीनी स्तर पर बर्फबारी के क्या हालात हैं, ये हम आपको एक एक कर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन स्थल सोनमर्ग की, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। बर्फ से पहाड़ों के साथ घास के मैदान भी सफेद चादर से ढक चुके हैं। इलाके में इस बर्फबारी के बाद सैलानियों के बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें हमेशा की तरह बढ़ गई हैं। बर्फबारी की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि बेहद खूबसूरत ये सोनमर्ग, जो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट है, यहां पर सैलानियों की आमद बढ़ने की अब उम्मीद की जा रही है। दूसरी तस्वीर गुलमर्ग की है। बर्फबारी शुरू होते ही गुलमर्ग में मौजूदा टूरिस्ट काफी खुश दिखे। ताजा बर्फबारी का मजा उन्होंने लिया। हालांकि हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन टूरिस्ट और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के चेहरे अब खिले हुए हैं। सबको संदेश देना चाहता हूं कि मैं जीवन में पहली बार आया था यहाँ पे, और आ करके यहाँ पे इतना आनंद आया हमें कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मुझे मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना आनंद आएगा कि यहाँ पे इस स्वर्ग में आकर के। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए और आनंद दें जीवन का, कि ये वाकई में कहते, पहले तो टीवी पे सुनते थे और ऑनलाइन देखते थे, लेकिन आज देखा कि प्रकृति बिल्कुल इतनी सुंदर प्रकृति है जिसकी कोई कह नहीं सकता, वो वर्णन नहीं कर सकता हूँ मुझे। तो यहाँ पर गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन सैलानी खुश हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। और वहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले हैं। गोंडोला राइड भी यहाँ पर बर्फबारी में हो रही है, जिसका आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन गुलमर्ग अपनी इस खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। और ठंड के मौसम में चिलई कलान के दौरान इस तरह की बर्फबारी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आई है। इससे पहले सोनमर्ग की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर भी सैयाह इसी तरह आनंद ले रहे हैं। तो वहीं गुलमर्ग, जो कि विश्व पर्यटक स्थल है, विश्व मानचित्र पर अपनी एक पहचान स्थापित कर चुका है, वहां पर भी भारी मात्रा में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और ज्यादा सैलानियों के यहां पर आने की उम्मीद है। और चलिए कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात हैं आपको बताते हैं। अनंतनाग से जहूर रिजवी जुड़ चुके हैं और गुलमर्ग से मुनीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, हालांकि गुलमर्ग की अगर बात करें तो ऊपरी इलाकों में जो सयाहों के लिए मशहूर है, उन इलाकों की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर आमद अब बढ़ सकती है, सयाहों की ऐसी उम्मीद है। जरा बताएंगे आगे आने वाले समय के लिए किस तरह की पेशन गोई की गई है।
देखिए, जिस तरीके से हम पेशन गोई की बात करते हैं, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया था कि 19 फरवरी से, क्योंकि कल उन्होंने पहले पेशन गोई की थी कि कल जो दिन गुजरा है उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, और जो सच साबित हुई, जो बालाई इलाके हैं, अपर रीची जो है, चाहे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या बाकी एरियाज है, हल्की सी बर्फबारी ही सही तो मगर हुई है। और अभी उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, मगरिबी हवाएं जो है वो दाखिल होंगी, उनका मरहला शुरू होगा वो कश्मीर में, और कश्मीर में भारी बर्फबारी का उन्होंने इम्कान जाहिर किया है। यानी 19 के बाद 25 तक आसपास जो है, उन्होंने 22 के बाद भी कहा है। तो अब देखना है जिस तरीके से हम मौसम की सूरत हाल जो देख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे से जब हम देखते हैं मौसम अबर आलूद रहता है, कहीं ना कहीं आफ्ताब की जो किरणें हैं वो भी नजर आ रही है, मगर फिर भी शिद्दत की सर्दी जो है वो लगातार जारी है। और इस शिद्दत की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगा, मैं एक विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से जो लोकल टंकीज जो मेन एरियाज में है उनमें किस तरह ये पानी जो मौजूद है वो जम रहा है। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लगा पानी है, जमा हुआ पानी है। ये खूबसूरत तस्वीर है, ये देखिए आप कि किस तरह से ये सूरत हाल है कश्मीर की इस वक्त ये है। तो इस तरह से गुलमर्ग की अगर हम पर्यटक स्थल, ये देखिए आप, ये है तस्वीरें कश्मीर के मेन जो मैदानी इलाके हैं कश्मीर के, सर्दी की वजह से जो टंकीज है उनमें जो पानी मौजूद होता है वो किस तरह से वो जम जाता है, लग जाता है, ये है तस्वीरें। तो इसी तरह अगर हम सयाहती एतबार से बात करते हैं, गुलमर्ग आपने जैसे कहा है कि ये विश्व में पर्यटक स्थल है और तमाम दुनिया की नजरें, तमाम दुनिया के टूरिस्ट जो है, मुल्क के टूरिस्ट है वो लगातार जो है गुलमर्ग आते हैं। तो उस एतबार से जो बर्फबारी गुलमर्ग में होती है तो वो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए काफी अहमियत के हामिल माना जाता है। और गंडोला की आपने बात की है, लगातार जब भी बर्फबारी होती है, चाहे पहली बर्फबारी जो है अफरवट और कुंगड़ोरी में होती है, वहां पे अभी भी कई फुट बर्फ जमा है, तो लगातार जो टूरिस्ट है वो आते हैं गंडोला के जरिए से, इन पहाड़ियों पे चले जाते हैं, वहां पे वो खूबसूरत नजारे देखते हैं। और बिल्कुल मुनीर, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कंपैरेटिवली उतनी बर्फबारी नहीं हो रही है, और आपने कहा कि आगे 19 तारीख के बाद ये अनुमान जताया गया है कि शायद बर्फबारी हो। मुनीर, मैं आपके पास आऊंगी, जहूर का रुख कर लेते हैं, अनंतनाग से जहूर जुड़े हुए हैं। जहूर, अनंतनाग में भी चाहे सिंथन टॉप हो, दक्सुम हो, पहलगाम हो, ये वो तमाम इलाके हैं, अरू वैली है, यहाँ पर भी बर्फबारी होती है, लेकिन क्या उतनी बर्फबारी उस पर्याप्त मात्रा में हो रही है जितनी होनी चाहिए थी? बिल्कुल जैस्मीन, नहीं हो रही है। बिल्कुल इस बार का चले कलान जो है वो सुना सुना है, खाली खाली है। और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार तो प्लेन्स में भी बर्फबारी नहीं हुई, और ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम जितनी भी हमारे ग्लेशियर्स है यहाँ पे, चाहे वो आड़ो वैली की बात की आपने, पहलगाम की बात की, सिंथन टॉप की बात की, या कुलगाम के जो ऊपरी इलाके हैं जैसे जिसमें कौसरनाग है या अहरबल है या दांदवाड़, बाड़ी जालन है, इन इलाकों में भी उतनी बर्फबारी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। और वजह यही है कि जो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो अभी लगभग जो है वो सूख गई है, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी काफी मुतासर हो गई है। किसान काफी परेशान है, और जुलाई कलान में होने वाली बर्फबारी जो है वो तकरीबन मार्च अप्रैल तक जो है वो रहती थी, लेकिन अब जबकि बर्फबारी नहीं हुई, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी जो है वो लाक हो रही है। और एक्सपेक्टेड है कि अब जो नई प्रेडिक्शन है, पेश गोई है, उसके मुताबिक शायद अब 19 या 20 तारीख को जो बर्फबारी हो सकती है। तो उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी, लेकिन जिस तरह से अभी आप मौसम देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो निकल आई है। हालांकि सुबह और शाम का जो दर्जा हरारत है वो मनफी में चला जाता है। आज अनंतनाग और कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनफी 4, 5, 6 डिग्री जो है वो सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इसका मतलब ये है कि दिन में थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो, अच्छी खासी धूप जो है वो निकल आती है, सूरज निकल आता है, लेकिन सुबह और शाम के औकात में जिस तरह की सर्दी देखने को मिलती है वो शिद्दत की सर्दी माइनस में चली जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शुष्क ठंड पड़ रही है? अगर बर्फबारी हो जाती, थोड़ी बारिशें हो जाती, तो कहीं ना कहीं खेतों को भी नमी मिलती, जो मालिकाने बागात हैं वो भी खुश होते, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में चिलिंग आवर्स भी सेब के बागानों को, गुठलीदार फूलों के बागानों को नहीं मिल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, आपने देखी होगी कि लास्ट जो बारिशें हुई वो अगस्त के महीने में हुई, उसके बाद बारिशों का कहीं आता पता नहीं। और बर्फबारी का जहां तक ताल्लुक है, बर्फबारी यूजुअली चिलई कलान में होती थी, और चूंकि चिलई कलान के जो 40 दिन है, अभी 31 जनवरी को जो है चिलई कलान खत्म होगा, कुछ ही दिन बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बर्फबारी नहीं होती है तो खदशा तो जाहिर होता ही है, क्योंकि यही बर्फबारी जो है ये आगे जाके जम जाती थी ग्लेशियर्स में, पहाड़ों पे, और पीने का पानी और जो हमारे जितने भी खेत खलियान हैं, बागात हैं, जरूर वो पूरा मैकेनिज्म एक तरह से चेंज हो गया है। ये जो बर्फबारी के साइकिल में जो शिफ्ट देखा जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी नहीं हो रही है, देरी से हो रही है। बर्फबारी पहले हो जाती, फिर चिलई कलान का टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि ग्लेशियर्स रिचार्ज रहते हैं आगे आने वाले समय के लिए। ये पूरा साइकिल एक तरह से बदल गया है, और विशेषज्ञ ये मानते हैं, मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये अच्छे संकेत नहीं है। बहरहाल 19 तारीख के बाद बर्फबारी का, हैवी स्नोफॉल का यहां पर अनुमान जताया गया है। उम्मीद यह है कि बहुत जल्द भारी बर्फबारी हो, जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जहूर और मुनीर, आप